Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of ordinary differential equation, now we are going to talk about Legendre differential equation and Legendre function. इसका इंट्रोडक्शन है Legendre differential equation का. कहता है in solving partial differential equations by the method of separation of variables, we are often led to ordinary differential equation with variable coefficient which can not be solved in terms of familiar function. In last lectures, we have discussed the solution of Bessel differential equation, another very important differential equation of this type that arises very frequently in many physical problems, particularly in boundary value problems involving spherical symmetry, is the Legendre differential equation. This equation occurs in the process of obtaining solutions of Laplace equation in spherical polar coordinates and hence is of great importance in applied mathematics, mathematical physics and engineering. तो Legendre differential equation जो है उसकी जनरल फॉर्म इस टाइप की होती है. ये एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है ये मौजूद होती है और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0 is called the Legendre differential equation named after the French mathematician A.M. Legendre. The parameter n in equation 1 is a given real number. The solution of equation 1 are called Legendre function of order n. अब इस Legendre differential equation का solution भी हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही फ्रोबेनियस मेथड से हम फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे फॉर n इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि n के बारे हमने कहा है इक्वेशन के अंदर कि ये एक रियल नंबर है, तो हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फ्रोबेनियस सीरीज जो है वो अज्यूम करना पड़ती है कि हम कहते हैं कि लेट ये इसका सीरीज सॉल्यूशन है. फिर हम क्या करते हैं, उसके जो अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट होते हैं जैसे ये a k है, इनको हम डिटरमिन करते हैं, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें जो सीरीज मिलती है वो सीरीज जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन होता है. अब चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सीरीज चाहिए जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. तो फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक सीरीज जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि सिग्मा k इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के एक्स रेज टू द पावर k प्लस बीटा, जिसमें बीटा और k दोनों जो है ये कोई रियल नंबर होते हैं, जबकि a जो है यानी ए के इसका जब भी इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सम है ये फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से इन्फिनिटी. तो जब हम इसमें 0 अप्लाई करेंगे तो ए नॉट एक्स रेज टू द पावर बीटा, उसके बाद a1 एक्स रेज टू द पावर बीटा प्लस 1, a2 एक्स रेज टू द पावर बीटा प्लस 2, इसी तरह से चलती जाएंगी. तो सब में चूंकि x की पावर बीटा आ रहा होगा तो उसको हम कॉमन कर लेंगे, बाकी रह जाएगा a नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स के रेंड सो ऑन. ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये जो y हमने अज्यूम किया है इस y को हमने 2 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करना है. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये सारा तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इस पे आप
डेरिवेटिव का जो पावर रूल है वो लगाएंगे तो k प्लस बीटा एक्स रेज टू द पावर k प्लस बीटा माइनस 1 ये मिल जाएगा, और साथ ये सम भी ऐसे ही और ए के भी ऐसे। जब आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, सम k प्लस बीटा इंटू, अब ये पावर भी एज अ मल्टीपल आ जाएगी k प्लस बीटा माइनस 1 ए के एक्स रेज टू द पावर k प्लस बीटा माइनस 2। ये y प्राइम और y डबल प्राइम, ये तीनों वैल्यूज़ आपने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम है, वाई डबल प्राइम की वैल्यू माइनस 2x वाई प्राइम ये उसकी वैल्यू प्लस n इंटू एन प्लस 1 वाई, ये y की वैल्यू इक्वल टू 0। देखिए इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इसे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी की सारी एक्सप्रेशन यही आ गई। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है k प्लस बीटा माइनस 2, तो ये 2 कैंसिल हो गए, x का एक्सपोनेंट k प्लस बीटा आ गया। यहाँ x है तो यहाँ भी x का एक्सपोनेंट k प्लस बीटा आ जाएगा, ये पहले से ही k प्लस बीटा है। अब आपके पास 4 टर्म्स हैं, इन 4 में जो लास्ट 3 टर्म है उनमें x का एक्सपोनेंट जो है वो k प्लस बीटा है। ये देखें, ये और ये सम सब का सेम है, ये टर्म जो है ये सबसे डिफरेंट है, इसको हम अलग रख लेते हैं माइनस सिग्मा। और इनमें से देखें इसमें भी ए के है, ए के एक्स की पावर k प्लस बीटा, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास रह जाएगा k प्लस बीटा इंटू के प्लस बीटा माइनस 1 प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू के प्लस बीटा माइनस n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही माइनस, इसमें से देखें ये k प्लस बीटा जब k प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा k प्लस बीटा होल स्क्वायर। फिर इस k प्लस बीटा को जब हम इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k प्लस बीटा, और ये प्लस 2k प्लस बीटा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर k प्लस बीटा रह जाएगा माइनस n इंटू एन प्लस 1 एंड दिस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि एक टर्म हमारे पास x की पावर k प्लस बीटा माइनस 2 वाली है और एक टर्म अब है x की पावर k प्लस बीटा वाली। हमने करना क्या होता है कि दोनों के एक्सपोनेंट या जितनी भी टर्म आपके पास सर्वाइव आ रही होती है उनके एक्सपोनेंट आपने लोवेस्ट बनानी होते हैं, जो भी उस इक्वेशन के अंदर लोवेस्ट एक्सपोनेंट होता है उसके मुताबिक। अब अगर देखें तो यहाँ पे k प्लस बीटा माइनस 2, यहाँ पे k प्लस बीटा, तो इन दोनों में से लोवेस्ट जो है वो ये है, तो इसको भी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, k को k माइनस 2 से रिप्लेस करना पड़ना है, यानी सेकंड टर्म जो है इसमें जहाँ जहाँ भी k आ रहा है उसको आप k माइनस 2 से रिप्लेस कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, k माइनस 2 प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 प्लस बीटा माइनस n इंटू एन प्लस 1 a k माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर k प्लस बीटा माइनस 2। ये आ गई वो। ठीक है, इसके बाद ये इन दोनों में आप देखें x की पावर k प्लस बीटा माइनस 2, इसमें भी है इसमें भी है, इसे दोनों से कॉमन किया, सम बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म से रह गया आपके पास k प्लस बीटा इंटू के प्लस बीटा माइनस 1 ए के माइनस ये सारा कोफिशिएंट ए के माइनस 2 तक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इंडाइसियल इक्वेशन और इंडाइसियल रूट्स फाइंड करना होते हैं, वो हम करते हैं जब हम k को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ द लोवेस्ट डिग्री टर्म x रेज टू द पावर बीटा माइनस 2 इज obtained by putting k इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ k है उसको आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको इस इक्वेशन की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है ना उसका कोफिशिएंट मिल जाएगा। यहाँ देखें जहाँ जहाँ k है उसको आप 0 से रिप्लेस करें, ये बीटा रहेगा बीटा इंटू बीटा माइनस 1 a नॉट माइनस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 माइनस n इंटू एन प्लस 1 a माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो
आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जब दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या कि कोफिशिएंट लाजमी ज़ीरो है। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट को हमने ज़ीरो लिखा। इसमें से हम अजम्पशन लगा चुके हैं कि जब भी ए का इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या कि सेकंड टर्म भी सारी की सारी ज़ीरो होगी क्योंकि ये -2 है। आपके पास क्या रहेगा, बीटा इंटू बीटा माइनस 1 ए नॉट इक्वल टू 0। अब ए नॉट के बारे हमें कन्फर्म नहीं, तो ए नॉट नॉन ज़ीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जब ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। बीटा आपको 0 और 1 मिल गए, इसके वैल्यूज़, यानी जो इंडाइसियल इक्वेशन आपको मिली थी उसके दो रूट्स आपको बीटा की दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई जो कि दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों का डिफरेंस जो है वो भी इंटीजर है भी दोनों डिस्टिंक्ट। आर द इंडाइसियल रूट्स विच आर अनइक्वल एंड डिफर बाय एन इंटीजर। यहाँ हमारे पास दो केस बने थे जब हमने फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसके 4 पॉसिबल केसेस देखे थे। उनमें से जो लास्ट 2 केस थे वो ऐसे थे कि दोनों में जो इंडाइसियल रूट्स आते हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट थे और दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर आता था। लेकिन एक केस उसमें जो थर्ड केस था वो ऐसे था कि उसमें ज़्यादातर टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी इनफाइनाइट आती हैं बीटा की लोवेस्ट वैल्यू पुट करने से। लेकिन जो फोर्थ केस था उसमें कम से कम इसका एक कोफिशिएंट ऐसा आता है x का जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला केस है या इनफाइनाइट टर्म्स वाला केस है। नाउ देयर आर 2 केसेस। यहाँ चूँकि बीटा की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो एक केस हम बना लेते हैं बीटा इक्वल टू 0 और एक केस बना लेते हैं बीटा इक्वल टू 1 के लिए। तो पहले हम बीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं जो लोवेस्ट इंडाइसियल रूट होता है। तो बीटा इक्वल टू 0, इन दिस केस वी obtain द रिकरेंस रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो है वो हम देखते हैं, ये है वो। इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे बीटा आ रहा है उसको 0 से रिप्लेस कर दें। तो क्या रह जाएगा आपके पास k इंटू के माइनस 1 ए के माइनस 2 होल स्केयर प्लस के माइनस 2 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 ए के माइनस 2 इक्वल टू, यानी x की पावर के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें चूँकि सिर्फ रिकरेंस रिलेशन बनाने के लिए कोफिशिएंट से गरज थी तो ये कोफिशिएंट हमने लिख लिया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए के, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें और जो ए के का मल्टीपल है इस पे इसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास बन गई रिकरेंस रिलेशन। अब इसमें हम के की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट जो हैं A0, A1, A2, A3 वो सारे डिटर्मिन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें, वी सी डेट व्हेन k इक्वल टू 0 एंड 1 द कोफिशिएंट A0 एंड A1 आर इनडिटर्मिनेट ऑफ द फॉर्म 0/0। कहता है कि ये जो अभी हमने रिकरेंस रिलेशन बनाई है इसमें अगर आप k को 0 और k को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनना शुरू हो जाती है आपके पास। यहाँ देखें डिनोमिनेटर में देखें k है तो जब k को 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसी तरह से नोमिनेटर में ये जो मर्जी बने, लेकिन जब इसको आप देखें तो k को आपने 0 रखना है तो a-2 रह जाएगा। तो a का इंडेक्स जब भी नेगेटिव इंटीजर होगा वो भी 0, इसका मतलब क्या है ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी तरह से अगर आप k को 1 लें, 1 लेने से ये टर्म 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर अगेन 0 और यहाँ जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a1-2 यानी a-1 ये अगेन 0/0 यानी k आप 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों कोफिशिएंट जो हैं A0 और A1 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आते हैं। ये इनकी एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि a-2 और a-1 0 है, डिनोमिनेटर वैसे 0 हो रहे हैं तो इस वजह से 0/0 फॉर्म बन रही है। हैंस वी कैन टेक द कोफिशिएंट A0 एंड A1 एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहे हैं, A0 भी और A1 भी। इस वजह से हम A0 को A0 ही रहने देंगे और A1 को A1 ही रहने देंगे। अगर इसकी समझ ना आए तो आप फ्रोबेनियस का चौथा केस जाके
देख सकते हैं। उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो k इक्वल 2 पे मिलेगी। तो k को हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ k है उसको आप 2 रखें, यानी 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये भी 0, माइनस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 a0, ये आपको मिलेगा माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू a0। इसी तरह से जब 3 रखेंगे तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, साथ a1, और a1 जो है उसको तो आपने a1 ही रहने देना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपको इस तरह से फैक्टर मिलेंगे। अब नीचे चूंकि 6 आ रहा है इसलिए इसको हम 3 फैक्टोरियल लिख लेंगे, इसके नीचे 2 आ रहा था उसको हम 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं ताकि हम एक सीरीज जनरेट कर सकें। उसके बाद जब k को 4 पुट किया तो आपको यहाँ पे a2 मिला, a2 आपको a0 की टर्म में मिला हुआ है, तो इससे आपको ये मिलेगी एक्सप्रेशन। a5 पुट करने से ये एक्सप्रेशन है, इसी तरह से a6 जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको टर्म मिलेगी माइनस n इंटू n प्लस 1, n माइनस 2, n प्लस 3, n माइनस 4, n प्लस 5 बाई 6 फैक्टोरियल a0। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं a0 को a0 ही रहने देना है, a1 को a1 रहने देना है, a2 की ये वैल्यू इन टर्म ऑफ a0, a3 की इन टर्म ऑफ a1, a4 इन टर्म ऑफ a0, a5 अगेन इन टर्म ऑफ a1, a6 इन टर्म ऑफ a0। इन सब की वैल्यूज़ आपने कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, जो आपने अजम्पशन की थी, जो आपने सीरीज़ अज्यूम की थी, फ्रोबेनियस सीरीज़, ये वाली, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वो हमने लिख ली, इसमें इनकी जो जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट की। अब कुछ टर्म जो हैं उनमें a0 आ रहा है, कुछ में a1 आ रहा है, तो a0 वाली अलग कर ली, a1 वाली अलग कर ली, ये आपके पास एक अलग सीरीज़ बन गई, ये एक अलग बन गई। इसमें देखें x की पावर 0 है, x की पावर 2, x की पावर 4, इसमें x की पावर 1, 3 और 5, यानी ये इवन एक्सपोनेंट वाली टर्म्स हैं इसमें, और इसमें ऑड एक्सपोनेंट वाली। तो इसको a0 और इस सीरीज सारी को हम y1 कह लेते हैं, प्लस a1 और इस सारी सीरीज को हम y2 कह लेते हैं। सिंस द फर्स्ट सीरीज y1, ये जो थी, इसमें देख लें कि जो x के एक्सपोनेंट है वो कौन से हैं, इवन, और y2 में कौन से हैं, ऑड है। इन्हीं के बारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। जो फर्स्ट सीरीज y1 कंटेन इवन पावर्स ऑफ x ओनली, जबकि सेकंड सीरीज y2 कंटेन ऑड पावर ऑफ x ओनली। तो इनकी जो रेशियो है वो आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक में इवन पावर है, एक में ऑड पावर है, आपको x का एक्सपोनेंट कुछ ना कुछ मिलेगा। सो डैट y1 एंड y2 आर नॉट प्रोपोर्शनल एंड आर दस लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अगर इन दोनों की रेशियो आपको कांस्टेंट मिलती तो फिर ये दोनों डिपेंडेंट होते, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक सीरीज में जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं x को वो इवन है, दूसरी में ऑड है, इस वजह से ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट, और हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही चाहिए होती हैं सोल्यूशन लिखने के लिए। इट कैन बी प्रूव दैट दीज सीरीज कन्वर्जेस। अगर आप इनको चेक करें इनकी कन्वर्जेंस, तो ये इस इंटरवल पे ये कन्वर्ज भी करेंगी। सिंस इक्वेशन 5 a solution with two arbitrary constant a0 and a1, this is the general solution of Legendre equation 1 and we need not consider case 2 beta equal to 1, क्योंकि इसमें देखें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a0 आ गया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a1 आ गया। तो चूंकि इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो आ गए हैं, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो भी क्या था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो उसके जनरल सोल्यूशन के लिए हमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए थे, वो दोनों हमें मिल गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 5 इक्वेशन जो है, ये लेजेंडर इक्वेशन जो नंबर 1 थी उसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। और ये हमें मिल गया सिर्फ बीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से। बीटा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसे सब्स्टिट्यूट करते भी हैं तो आपको
इन दोनों में से कोई एक सीरीज़ मिलेगी, या ये मिलेगी या ये मिलेगी। इस वजह से फिर उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहती। देखें बीटा इक्वल टू 1, द सोल्यूशन obtained by बीटा इक्वल टू 1 कैन बी शोन टू बी द सेकंड सीरीज ऑफ इक्वेशन 5। कहता है अगर हम बीटा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर भी लेते हैं तो फिर हमें जो सीरीज मिलेगी वो इक्वेशन नंबर 5 में जो सेकंड सीरीज है ये वाली मिलेगी। ये आप वेरीफाई कर भी सकते हैं। दिस केस इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल, इस केस से हमें ये प्रिंसिपल मिला डेट व्हेन द इंडाइसियल रूट डिफर बाय एन इंटीजर, जब इंडाइसियल रूट्स जो है उनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर हो, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द टू रूट्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आप दोनों रूट से सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो वो जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जैसे एक से हमने किया तो हमें दो सीरीज मिली, जब हमने बीटा इक्वल टू 1 दूसरा रूट सब्स्टिट्यूट किया तो हमें वही सीरीज मिल रही है जो पहले हमें मिल चुकी हुई है। इस वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो बेहतर यही है कि आप एक ही जो है इंडाइसियल रूट वो सब्स्टिट्यूट करें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें इफ़ n इज 0 और एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, द कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x बियॉन्ड x रेज टू द पावर इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ इक्वेशन 5 आर 0। यानी इक्वेशन 5 जो है उसकी जो फर्स्ट सीरीज है उसमें जब आप n को 0 या कोई इवन इंटीजर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की पावर n से बाद वाली जितनी भी टर्म है सारी की सारी 0 हो जाती हैं। ये हम देखते हैं। मसलन ये वो सीरीज थी, इसमें अब अगर n को 2 रख लेते हैं, n को 2, तो ये देखें ये भी सर्वाइव करेगी फर्स्ट टर्म, ये भी सर्वाइव करेगी, लेकिन इसमें जब आप n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नामिनेटर 0 हो जाएगा, ये सारी 0 हो जाएंगी। इसके बाद x जो a6 वाली है, a6 वाली ये लिखी हुई है, इसमें भी देखें n-2 आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगी। यानी x की पावर n से आगे वाली, तो n हमने क्या लिया हुआ है, n हमने 2 लिया है, तो इसका मतलब क्या कि x की पावर 2 से आगे वाली सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये जो सीरीज थी ये आपको क्या मिल जाएगी, एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी ऑफ डिग्री 2 की, इसलिए क्योंकि n को आपने सब्स्टिट्यूट ही 2 की है। अगर आप 4 करते तो आपको पॉलिनोमियल मिलती डिग्री 4 की। ठीक है, इसी तरह से आप n अपना कोई भी इवन इंटीजर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट सीरीज में। इसी तरह से इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर द सेकंड सीरीज टर्मिनेट एंड रिड्यूस टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कि जैसे इसमें आपने इवन नंबर सब्स्टिट्यूट किया तो उस इवन नंबर से आगे वाली सारी की सारी टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगी। इसी तरह से इसमें अगर आप n को ऑड इंटीजर सब्स्टिट्यूट करें तो उस ऑड इंटीजर से आगे वाली सारी की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। मसलन मैं n को 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 सब्स्टिट्यूट करने से ये भी सर्वाइव करेगी, ये भी सर्वाइव करेगी, लेकिन जब इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये n-3 की मौजूदगी जो नामिनेटर में है इसकी वजह से ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0, और इसके बाद भी सारी टर्म 0 हो जाएंगी और ये आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी डिग्री 3 की। क्यों? क्योंकि n आपने 3 सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, अब 10 फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इवन के लिए भी हमने देख लिया, ऑड के लिए भी देख लिया। अब उन दोनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि जब भी आपका जो है कोई भी इंटीजर हो, ऑड हो या इवन हो, इक्वेशन 5 हैज़ अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, वो आपको पॉलिनोमियल सॉल्यूशन देगी। इवन के लिए हमने अलग देख लिया, ऑड के लिए अलग देख लिया, तो आपको पॉलिनोमियल मिल रही है जब आप n को कोई इंटीजर ले लेंगे। वैसे तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, लेकिन n जब आपने मेंशन कर दिया तो वो फाइनाइट रह जाएगी जो कि पॉलिनोमियल होगी। दीज पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट आर कॉल्ड लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। और जब उनको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया a0 से और यहाँ इसको किया गया a1 से, तो ये क्या बन जाती हैं, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल बन जाती हैं ऑर्डर n की।
या उनको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन होगी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लेजेंडर फंक्शन कहते हैं, या लेजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n एंड आर डिनोटेड बाय, और उसको हम डिनोट करेंगे Pnx से, जिसमें n जो है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। अब लेजेंडर पॉलिनोमियल अब हमने बनानी है Pnx की फॉर्म में। तो टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गो बैक टू इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 4 पे जाते हैं, विच कैन बी रिटन एज, जिसको हमने इस तरह से लिखा था। ये आपके पास वही थी जो रिकरेंस रिलेशन आपको मिली थी, ठीक है। इसको हम यूज करते हुए क्या करेंगे, लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो Pnx हमने लिखी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें ज़रा, कहता है उस रिकरेंस रिलेशन में अगर आप k को n+2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो an+2 जो है ये आपको क्या मिलेगा, 0। इसी तरह से n+4 सब्स्टिट्यूट करें या n+6 सब्स्टिट्यूट करें या उससे बड़ा नंबर कोई भी सब्स्टिट्यूट करते जाएं, n में जो ऐड आपने नंबर करना है वो इवन इंटीजर ऐड करें, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता जाएगा इस रिकरेंस रिलेशन से, 0। पहले उसने किसका कहा है कि n को जब आप क्या करें, k को n+2 सब्स्टिट्यूट करें। इसमें आप चेक कर सकते हैं k को n+2 सब्स्टिट्यूट करने, इसमें देखें k को जब आप n+2 रखें तो n+2 - 1 क्या रह जाएगा, n+1। इसी तरह से यहाँ n+2 करेंगे, n+2 - 2 तो ये n रह जाएगा, क्या बनना, n × n+1। तो ये भी क्या है, n × n+1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये सारी साइड क्या रह जाएगी, 0। तो यहाँ क्या होगा, an+2, इस 0 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या है, वो बन जाएगा 0, यानी an+2 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से जब an+4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, an+2 की फॉर्म में मिलेगा। तो an+2 आपको ऑलरेडी 0 मिल चुका होगा, तो an+4 भी 0 मिलेगा, an+6 भी 0 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो फिर जो टर्म आपके पास सर्वाइव करेंगी वो n की कौन सी वैल्यूज़ पे करेंगी, वो करेंगी जब आप k को n ले लेंगे या n से पीछे की तरफ चलेंगे, इवन डिफरेंस से n-2 ले लें, n-4 ले लें और 0 तक चलें आप। वी फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 6। अब ये जो इक्वेशन 6 है इसमें आप n को यानी k को n सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपको क्या मिलेगा, an = n-1 n-2 माइनस n × n+1 an-2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिकरेंस रिलेशन मिलेगी ये an-2 = -n × n-1/2 × 2n-1 an। इसी तरह से जब n-2 लेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगी, an-2 की फॉर्म में an-2 आपको an की फॉर्म में मिला होगा, तो ये an-4 भी आपको an की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब thus we have expressed all the non-vanishing coefficient in term of the coefficient an of the highest power of x of the polynomial। कहता है कि जो आपके पास नॉन वैनिशिंग कॉफिशेंट है, कुछ कॉफिशेंट तो आपके पास वैनिश हो गए थे, वो कौन से थे, वो ये थे an+2 an+4 an+6, ये वैनिश हो जाएगी। सर्वाइव आपके पास कौन से का आ रहे हैं, an-2 an-4 an-6, और वे सारे के सारे किसकी फॉर्म में का आ रहे हैं, an की टर्म में का आ रहे हैं, ठीक है। तो द कोफिशिएंट an इज एन आर्बिट्रेरी, ये फिर आर्बिट्रेरी है सम में, दिस लीड टू द पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, इससे हम पॉलिनोमियल सॉल्यूशन लिख लेंगे। अगर हम इन सबको इकट्ठा करें, ये भी an की फॉर्म में, ये भी an की फॉर्म में, उसके बाद an-6 भी an की फॉर्म में आएगा, सब में से an कॉमन करें तो इससे ये रह जाएगा, इससे ये रह जाएगा, और an-6 से जो भी आपको मिलेगा वो हम लिख लेंगे अलग से।
अब ए एन जब हमने कॉमन किया तो आपके पास रह गया एक्स एन माइनस n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू टू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू, और ये जो हमने लिखी हुई है ये और ये, ठीक है, जो सर्वाइव कर रही है, बाकी तो सारी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। द लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स आर डिफाइंड बाई चूजिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये जो ए एन है इसको कहता है कि हम इस तरह से आर्बिट्ररी तौर पे लिख लेते हैं, यानी 1 3 अप टू 2n माइनस 3 2n माइनस 1, यानी 2n माइनस 1 का जो है वो डबल फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। इस an को हम अगर इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दें जबकि n जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हो, और an जो है ये 1 के इक्वल होगा जब आप n को क्या करेंगे, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ n को अगर आप ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो ए नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, n को यहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, 1 बाई ज़ीरो फैक्टोरियल 1 1 बाई 1 1 मिल जाएगा। यानी ए एन आपने इस तरह से लेना है, और ये कैसे लेना है जो आपने इसमें सिलेक्शन रखनी है, वो जब भी n आप ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे ए एन जो है वो 1 है व्हेन n इज़ 0। दिस चॉइस इज़ मेड इन ऑर्डर डैट Pn 1 इज़ 1, यानी अगर आप x को क्या कर लें 1 रख लें और n आपके पास जो मर्जी हो तो Pn 1 की वैल्यू जो है वो आपको 1 मिलेगी। ये हम आगे जाके चेक करते हैं, ठीक है। ऑल द पॉलिनोमियल विल हैव द वैल्यू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल के बारे कहा गया है। हेंस द लेजेंडर पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज, किया हमने क्या, जस्ट ये जो y था इसको Pn(x) लिख लिया, an जो है इसकी जगह पे हमने ये एक्सप्रेशन डाल दी, और बाकी ये टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी ये आ गई, ठीक है। और ये सारी की सारी हमें कहाँ से मिली हैं, ये हमने ऐसे फाइंड की हैं, और ये हमने कहाँ से फाइंड की हैं, वो हमने उसी रिकरेंस रिलेशन से बनाई है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास बन गई है लेजेंडर पॉलिनोमियल। इसमें अब अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो आपको P0x, P1x, P2x जो आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। फिर आप उन सब में x को 1 रखें तो आप देखेंगे कि Pn1 जो है वो आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन की है कि Pn1 जो है ये आपने 1 रखना है। यहाँ देखें ये हमने Pnx बना लिया ना, इसमें अगर आप n को क्या करें, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर लें, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ए नॉट बनेगा, और ए नॉट की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 1 लेनी है, ये तो आप 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये आपने जो है ना बाई अजम्पशन लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है, वो आपको यहाँ से मिले या ना मिले, लेकिन आपने क्या करना है, जब भी n 0 होगा तो ए एन आपने 1 लिखना है, ये अजम्पशन है। ये 1 मिल गया, उसके बाद क्योंकि n को हमने 0 लिया तो x की पावर 0 1, और यहाँ देखें n नामिनेटर में आ रहा है, ये सारा 0 हो गया, इसमें भी 0 आ रहा है, ये भी सारा 0, इसके बाद अगली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1, P0x आपको क्या मिल गया 1। इसी तरह से अगर आप n को 1 लेते हैं तो P1x, n को 1 लें तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 1 बाई 1, अगेन ये ए एन आपको दोबारा से क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो x की पावर 1 माइनस, यहाँ जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी n माइनस 1 आ रहा है, ये भी 0, अगली सारी टर्म 0 0, तो P1x आपको क्या मिल जाएगा x। इसी तरह से आप n को 2 3 4 से रिप्लेस करें तो आपको इस तरह से लेजेंडर पॉलिनोमियल मिलती जाएंगी। तो फिर ये हमें फर्स्ट फ्यू लेजेंडर पॉलिनोमियल जो है वो मिल जाएंगी। इनमें देखें, पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि Pn जो है एट 1 इक्वल टू 1 है। तो इनमें चेक करें आप, x को 1 रखते जाएं, इसमें देखें x को 1 रखा तो ये 1, इसमें x को 1 रखें तो ये भी 1, इसमें x को 1 रखें तो ये
3 - 1 2/2 ये भी 1, इसमें x को 1 रखें तो ये भी आपको क्या मिलेगा, मतलब 5 - 3 2/2 ये भी 1 ही मिलेगा। अब ये 4 पॉलिनॉमियल हमने ये ड्रा की हुई है। ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है जिस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है ना रिप्रेजेंट करना है, जो कि Pn(x) है, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो है x। अब फर्स्ट पॉलिनॉमियल देखें P0(x) जो कि n0 पे मिलती है, वो क्या है 1 है, यानी x आपका इंडिपेंडेंट है और P0(x) जो है 1 के इक्वल है, तो ये आपको एक लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की एट पॉइंट 1। इसी तरह से P1(x) = x, यानी यही समझेंगे y = x है, तो y = x के लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है 45 के एंगल से x एक्सिस के साथ, ये P1(x) है। फिर आप P2(x) देखें तो ये आपके पास एक पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो ये बन रहा है पैराबोला, ये ठीक है, ये P2(x) है। इसी तरह से P3(x) जो है, P3(x) के लिए ये ग्राफ है, और P4 के लिए ये ग्राफ है। ये 4 ग्राफ जो है ना ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं, 4-5 हैं। इसी तरह से अगर आप जैसे Pn(1) है, इसी तरह से जब आप Pn(x) को -1 रखेंगे तो ये आपको -1n मिलेगा, यानी जब इवन नंबर होगा n तो ये +1, और जब ऑड नंबर होगा तो ये -1 मिलेगा। तो ये फिर आपकी होगी लेजेंडर पॉलिनॉमियल। इसी तरह से इसके बाद है रॉड्रिक फार्मूला। रॉड्रिक फार्मूला जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, लेजेंडर पॉलिनॉमियल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह से लिख सकते हैं। दिस फार्मूला नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ओ रॉड्रिक एक्सप्रेसेस द लेजेंडर पॉलिनॉमियल इन ए वेरी कंसाइज फॉर्म। करना क्या है, ये हमने Pn(x) लिख ली, जो कि ये हमने ड्राइव की थी, ठीक है, ये सारी हमने टर्म फाइंड की थी, और इसमें ये जो an था उसको हमने इस एक्सप्रेशन के इक्वल ले लिया था, तो हमें Pn(x) मिली थी लेजेंडर पॉलिनॉमियल। अब ये लेजेंडर पॉलिनॉमियल हमने यहाँ पे लिख ली। हमें क्या करना है, हमें इसको n टाइम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका फर्स्ट इंटेग्रल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन, ये nth इंटेग्रल है। Pn(x) dxn = इसको आपने क्या करना है, n टाइम इंटीग्रेट करना है, लेकिन करना विद रिस्पेक्ट टू x है, तो उस लिहाज से ये जो है ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही ट्रीट होगा। अब x⁴n, इसको जब आप n टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका nth इंटेग्रल क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट इंटेग्रल इसका मिलेगा आपको x⁴n + 1 / n + 1, फिर उससे अगला x⁴n + 2 / n + 2 एंड सो ऑन अप टू, जब nth इंटेग्रल लेंगे तो वो x⁴n + n / n + n, तो n + n क्या बनेगा, x⁴2n। तो इसका इंटेग्रल फिर हम लिख लेंगे x⁴2n / n + 1, ये फर्स्ट इंटेग्रल की मदद से डिनोमिनेटर आएगा, उसके बाद n + 2 एंड सो ऑन अप टू 2n। इसी तरह से इसको आप n टाइम इंटीग्रेट करें, इसको n टाइम इंटीग्रेट करें, तो ये इनके इंटेग्रल nth इंटेग्रल लिखे हुए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इनको हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। मसलन यहाँ पे पहले था n + 1 n + 2 अप टू 2n, इसमें मैं 2n को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या लिख लूँगा 2n - 1 2n - 2 अप टू n + 1। इसको भी उसी तरह से मैं अरेंज करके लिख लूँगा और इसको भी अरेंज करके लिख लूँगा। तो इसको फिर लिखा गया x⁴2n / 2n अप टू n + 1 n x⁴2n - 2 अप टू दिस, ठीक है। इसमें से क्या किया, ये उसकी थर्ड टर्म लिखी, ये देखें ये आपके पास है n⁴, और n⁴ के बाद ये क्या है, ये है n + 1, उसके बाद n + 2 एंड सो ऑन अप टू 2n। यानी इसको अगर आप एक तरतीब से लिखें तो आप लिखेंगे 2n
2n-1 2n-2 अप टू n+1 और इसके साथ आप लिखेंगे n फैक्टोरियल। तो ओवरऑल ये सारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 2n फैक्टोरियल। ये तो सब में ऐसे ही है। ये देखें ये 2n है, 2n-1 है, 2n-2 है, अप टू n+1 है। तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2n फैक्टोरियल बनेगा, इसी तरह से ये भी 2n फैक्टोरियल बनेगा। तो सबका डिनोमिनेटर जो है वो 2n फैक्टोरियल होगा, नॉमिनेटर इसका यही है, डिनोमिनेटर 2n फैक्टोरियल बन गया। फर्स्ट टर्म से रह गया x की पावर 2n, सेकंड से जो है वो आपके पास ये नॉमिनेटर रह गया माइनस n x की पावर 2n-2। इसी तरह से थर्ड से ये। अब देखें ये जो है ये आपके पास बाइनॉमियल थ्योरम की मदद से इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 रेज़ टू द पावर n। अगर आप एक्सपेंड करें तो कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको एक्सपेंड किया जाता है x की पावर 2 और होल की पावर n। उसके बाद क्योंकि दरमियान में माइनस है तो एक टर्म जो है वो आपकी माइनस में, एक प्लस में माइनस, उसके बाद x² की पावर एक नंबर कम होगी n-1 और साथ 1 की पावर जो है वो 1 होगी। तो 1 की पावर जितनी मर्जी होगी वो 1 नहीं आएगी। इसी तरह से सिर्फ आपने क्या करना है, x की पावर्स को ही डिक्रीज़ करते जाना और साथ आपने nc1 nc2 nc3 वो लिखते जाना है। जैसे ये है, ये मैंने लिखा हुआ है x + y रेज़ टू द पावर n, इसकी बाइनॉमियल एक्सपेंशन लिखी है सम के 0 to n nc k x की पावर n - k y की पावर k। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आप ऐसे करें, x को x² और y को -1 रखें, तो आप एक्सपेंड करें तो आपको दोबारा से यही टर्म्स सारी मिलेंगी। ठीक है, इसलिए ये जो है इसको हमने रिड्यूस करके x² - 1 रेज़ टू द पावर n लिख लिया। अब देखें ज़रा, ये टर्म जो है ये सारी ऑड है नॉमिनेटर में, 2n-1 2n-3 अप टू 3 1, और नीचे जो है इवन भी हैं ऑड भी हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है 2n 2n-1 2n-2 एंड सो ऑन अप टू 1। क्यों? क्योंकि ये 2n का फैक्टोरियल था। तो ये ऑड टर्म जो है ये ऑड टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे आपके पास इवन टर्म्स आ जाएंगे। अब ये 2n 2n-2 2n-4 अप टू 2, इन सब से आपने क्या करना है, 2 को कॉमन करना है। तो ये n टर्म है, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर n। बाकी रह जाएगा आपके पास n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1। उसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर n, n फैक्टोरियल x² - 1 रेज़ टू द पावर n। और इस साइड पे क्या था, इस साइड पे nth इंटेग्रल था किसका, Pn(x) का। तो अगर हम इसको n टाइम ही डिफरेंशिएट करें तो इस साइड से ये जो इंटेग्रल थे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा Pn(x), और जो इसकी राइट साइड ये आ रही है ये n टाइम डिफरेंशिएट होगी, तो उसके साथ हम nth डेरिवेटिव लिख लेंगे ये। तो ये Pn(x) = 1/2 रेज़ टू द पावर n, n फैक्टोरियल dn/dx n x² - 1 रेज़ टू द पावर n। तो ये जो लेजेंडर पॉलिनॉमियल है Pn(x) जो कि ये थी, इसको इस फॉर्म में लिखने की बजाय आप इन शॉर्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि इस फ्रेंच मैथमेटिशियन और ऑर्डरिग ने इसे प्रूव किया था। ठीक है, इसी तरह से एक और रिजल्ट है कि प्रूव दैट 1/1 - 2xt + t² √ सिग्मा n0 to ∞ Pn(x) t है कि प्रूव करें ये इसके इक्वल है। तो बाइनॉमियल थ्योरम का ही हमने यूज़ किया 1 + v रेज़ टू द पावर p। इसकी एक्सपेंशन जो है आपको मिलती है 1 + pv + p इंटू p - 1/2 फैक्टोरियल v² एंड सो ऑन। हमने करना क्या है, ये जो है इसको पहले नंबर पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नॉमिनेटर में ले जाऊँगा। नॉमिनेटर में जाके ये बन जाएगा 1 - 2xt + t² होल की पावर -1/2। अब एक टर्म तो मैंने 1 रखनी है और दूसरी जो है वो जो मर्जी आ जाए, तो इसमें 1 पहले से है, इसमें से मैं क्या करूँगा, -t कॉमन करूँ, तो मेरे पास रह जाएगा 1 - t इंटू 2x - t। तो 1 1 ही है, v मुझे मिल जाएगा -t इंटू 2x - t के इक्वल,
और p मिल जाएगा -1/2। मैं इस सीरीज़ के अंदर जहाँ जहाँ p है उसको -1/2, v को -t इंटू 2x -t से रिप्लेस कर दूँगा। उसके बाद जब मैं उनको एडअप करूँगा तो मुझे दोबारा से लेजेंडर पॉलिनॉमियल ही इस फॉर्म में मिलेगी। तो ये देखें, ये हमने पहले इसे उसी फॉर्म में लिखा, नामिनेटर में ले गए, उसके बाद ये 1 और ये हमारे पास v आ गया और ये p है। इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की, तो 1 प्लस पहले क्या है pv यानी -1/2 इंटू -t इंटू 2x -t, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये 1/2t इंटू 2x -t। उसके बाद प्लस ये इस तरह से टर्म्स आएंगी, ये n टर्म्स हमने लिखी, पहले ये 3-4 पहली लिखी, उसके बाद हमने n-1 n-2 और n टर्म्स जो हैं वो लिख ली। वैसे तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। इसको जब हमने एक्सपेंड किया बाई एक्सपेंडिंग द वेरियस पावर ऑफ 2x -t, ये 2x -t की जो पावर्स हैं, वी फाइंड दैट द टोटल कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इन दिस एक्सपेंशन इज, इनमें से हमने क्या करना है, जो t की पावर n वाले कोफिशिएंट है वो सिर्फ कलेक्ट करने हैं, t की पावर n वाले। मसलन यहाँ देखें, ये t की पावर n है, लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी बाइनॉमियल से 2x की पावर n साथ t की पावर 0 माइनस nc1 2x की पावर n-1 t की पावर 1, वो t की पावर 1 और t की पावर n मिल के बन जाएगी t की पावर n+1। उसके बाद जैसे जैसे अगली टर्म मुझे मिलती जाएंगी उनमें t की पावर जो है वो n से ग्रेटर होती जाएगी। तो t की पावर n जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसकी जो बाइनॉमियल एक्सपेंशन है उसमें से फर्स्ट टर्म मिलेगी जो कि 2x की पावर n होगी। तो इस वजह से मैं ये सारा कोफिशिएंट ये और साथ क्या लिख लूँगा 2x की पावर n, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने हैं t की पावर n वाले। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ बाइनॉमियल से तो फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिलेगी 2x की पावर n-1 t की पावर 0, उसके बाद अगली 2x की पावर n-2 t की पावर 1, वो t की पावर 1 और यहाँ पे t की पावर n-1 ये मिलके बन जाएगी t की पावर n। यानी यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म ने काम दिया, यहाँ से मुझे सेकंड टर्म काम देगी, इसी तरह से यहाँ से मुझे थर्ड टर्म काम देगी। तो जब मैं यहाँ से सेकंड टर्म लिखूँगा तो वो मुझे क्या मिलेगी 2x की पावर n-2 ये लिख ली, और साथ n-1 c1 मिलना है मुझे, जो कि मुझे n-1/1 फैक्टोरियल की फॉर्म में मिला हुआ है। उसके साथ ये सारा फिर इसी तरह से आपने एक्सपेंड करते जाना है, तो आपको ये टर्म्स जो हैं, ये पहली 3 जो है ना n-2 n-1 n वाली, ये आपको मिल गई। इनमें से आपने क्या किया, an जो है जो हमने लेजेंडर पॉलिनॉमियल में लिखा था उसको हमने बाहर निकाल लिया, जैसा कि ये है, ये नामिनेटर और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल ये निकाल लिया बाहर। तो ये देखें, ये 2 की पावर n है, ये नीचे भी 2 की पावर n है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट टर्म से ये सारा बाहर आ गया, x की पावर n रह गई माइनस। इसी तरह से यहाँ देखें 2 की पावर n-2 है, नीचे 2 की पावर n-1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x की पावर आपके पास क्या रह जाएगी n-2, वो तो ये लिख ली, और यहाँ चूँकि 2 की पावर n-2 था, ये 2 की पावर n-1 है, तो एक 2 की पावर -1 रह जाएगी, उसको नीचे ले आएंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हमें तो जो बाहर निकालना है 1 3 5 2n-3 2n-1 निकालना है, तो यहाँ पे तो 2n-1 नहीं है, तो फिर उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर निकल आएगा, डिवाइड वाला ये रह जाएगा, ठीक है। और नामिनेटर से आपके पास क्या रह जाएगा n-1 और साथ n कौन सा होगा वो, क्योंकि हमें जो बाहर कॉमन निकालना है वो n फैक्टोरियल निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, तो हम n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला जो है वो तो इसके साथ मिलके n फैक्टोरियल बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से इस टर्म में
तो ये देखें, ये सारी की सारी आपके पास दोबारा से लेजेंडर पॉलिनोमियल बन गई है, ठीक है, विच इज़ पी एन एक्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट दस फॉलो। तो ये रिजल्ट जो है उससे फॉलो हो जाएगा। देखें ना, हमने कौन सी निकाली थी, सिर्फ टी की पावर एन वाले कोफिशिएंट हमने यहाँ पे हमने लिखा है ना कि हमने सिर्फ कौन से कैलकुलेट करने हैं, टी की पावर एन वाले। क्यों करने हैं? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट टी की पावर एन वाली है। वैसे तो यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म यहाँ से मिलती हैं, यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म है, यहाँ भी इनफाइनाइट टर्म है। ये जो है ये तो आपको 4 टर्म मिलेंगी, ये 3 मिलेंगी, ये 2 मिलेंगी, ये 1 मिलेगी, लेकिन ये सारी इनफाइनाइट है। तो हमें सिर्फ गरज थी टी की पावर एन वाली, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में हमें टी की पावर एन चाहिए थी। तो ये देखें, जब हमने ये पॉलिनोमियल बना ली तो ये तो बन गया आपके पास पी एन एक्स, और साथ कौन सी टर्म हमने ली थी, टी एन वाली, तो वो लिख लिया। अब इसी तरह से आप टर्म जो हम कलेक्ट करते जाएंगे तो उसका सम लिख लेंगे, तो आपको सिग्मा एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी की पावर एन की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।